नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन। जी हाँ, यह है वॉल्यूम 1 7वां संस्करण 2022 में, और ये है HR पब्लिकेशन अर्थात हरिराम पटेल जी का बहुत ही प्रसिद्ध बुक है ये, और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बहुत जानी मानी और अत्यधिक प्रचलित बुक मानी जाती है यह बुक। इसका अध्ययन हम पेज बाय पेज बुक रीडिंग करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो यह जो बुक है, ये जो बुक है CGPSC, CG व्यापम तथा अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विश्वसनीय एवं प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित यह पुस्तक है। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो गहने और जो भी श्रृंगार हैं वो पहने जाते हैं, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंघी, जो कि सिर के ऊपर एक प्रकार का आभूषण है, ये इधर दिया गया है। मांग मोती, पटिया, कौड़िया आप देख सकते हैं, और झुमका जिसे ईयर रिंग कहा जाता है, खेनवा जो कि नाक में पहना जाता है, नथ में। इस प्रकार से ये गोदना, विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें कई बार जो स्त्रियों के विभिन्न जो गहने आभूषण हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सुर्रा है, गले में सूता पुतरी ये दिया गया है। इधर आ जाए तो बेनी फूल या जंगली फूल, टिकली, ढार, खिनवा, कर्णफूल जो कान में पहना जाता है, लुरकी, खूंटी, तरकी और तितरी भी इसे कहा जाता है, जिसे इसको भी कान में पहना जाता है। नाक में है यह बुलाक या लवांग फूल, और ढार, ढिलकी, तितरी जो कि गले में पहना जाता है, और गले में ही पहना जाता है ये ढोलकी या फिर ताबीज। आगे बढ़ते हैं तो जो बाँह में पहना जाता है उसे बोला जाता है नागमोरी, बहुटा, और पहुँची भी उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ये जो कलाई में पहना गया है, जिसे पटा और ऐंठी या फिर ऐंठी भी कहा जाता है, चूड़ी कहा जाता है। करधन में करधनी पहनी गई हैं, और उसी प्रकार से करधन में सकरी भी पहना जाता है, कौड़ी का बना आभूषण पहना जाता है, और कलाई में पहना जाता है ककनी कहा जाता है, क्षमा कीजिएगा। और जो हाथ में जो अंगूठी पहना जाता है उसे छत्तीसगढ़ी में मुंदरी कहते हैं। आगे बढ़े तो देखेंगे जो पैर में पहनने वाले हैं, तो पैर के जो उंगली होती है उसमें बिंदिया पहने जाता है, पैरों में सांटी पहना जाता है, पैरी लच्छा पहना जाता है, और चुटकी कोतरी ये आभूषण है। आप एक बार और देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। बुक के बारे में कुछ विस्तार से दिया गया है, और ये जो उसका विषय वस्तु है, विषय वस्तु के अंतर्गत हम रोज़ जो है 1-2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कम से कम 1 घंटे का यह वीडियो बने, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और आपसे भी उम्मीद है कि आप इसे मन लगाकर ध्यान दीजिएगा। अगर हो सके तो आप हरिराम पटेल जी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन बुक अवश्य खरीद लीजिएगा। और ये जो वीडियो मेरा बनेगा वो रिवीजन में आपका बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते देखते होंगे दिमाग खो जाता है, लेकिन जब वीडियो चलता रहेगा, आपको चाहे वीडियो ना देखे ऑडियो बस सुने, तब भी आपका बहुत ज़्यादा जो है रिवीजन वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे जो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम, छत्तीसगढ़ में जिला का गठन और छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है, इतने ये 4 चैप्टर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और अगर समय बचता है तो हम लोग आगे का जो चैप्टर हैं उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले चैप्टर में, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो
यह है हमारा फर्स्ट चैप्टर, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। चैप्टर 1 दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ है वह 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। और ये देखिए, स्थापना क्रम में देश का 26वां क्रम का राज्य है, देश का 27वां राज्य जो कि उत्तराखंड है 9 नवंबर सन 2000 को बना था। देश का 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। और जबकि देश का लेटेस्ट अर्थात 29वां क्रम का राज्य जो है वह तेलंगाना 2 जून 2014 को बना हुआ है। राज्य निर्माण में बात करें तो पंचवर्षीय योजना उस समय लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2000 के दौरान राज्य का गठन हुआ। राज्य की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। मात्र जो राज्य की बात करें तो मात्र जिला था मध्य प्रदेश। राज्यसभा सीटें हैं 5 लोकसभा सीटें हैं 11, जिसमें एसटी का 4, एससी का 1 और अनरिजर्व 6 सीट हैं। टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। कुल सांसदों की बात करें तो कुल 16 सांसद, जिसमें लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5 सांसद हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 विधानसभा सीट, जिसमें एसटी के लिए 29, एससी के लिए 10 और अनरिजर्व 51 सीटें आती हैं। उच्च न्यायालय हमारे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में स्थित हैं, जो कि देश का 19वां क्रम का हाई कोर्ट है। रेलवे जोन की बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो बिलासपुर का जोन है वह देश का 16वें क्रम का जोन है। राजस्व मंडल बिलासपुर में स्थित हैं। शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव में स्थित हैं। ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में स्थित हैं। और सबसे बड़ा संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ को जो क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर अभी वर्तमान में सबसे बड़ा संभाग बस्तर हैं। क्षेत्रफल की बात करें, हालांकि जिलों की बात करेंगे तो फिर देखते हैं आगे। अभी सबसे छोटा जिले की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला अभी दुर्ग हो गया है, जो कि 27 जिलों के अनुसार लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्तमान में अभी 33 जिले हो चुके हैं, लेकिन ये 27 जिलों के अनुसार लिया गया है। दुर्ग सबसे छोटा है, जिसमें सबसे बड़ा जिला की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर राजनांदगांव, जो कि 27 जिलों के अनुसार लिया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर राजनांदगांव सबसे अभी बड़ा जिला है। सबसे बड़ा तहसील की बात करें तो फिर पौड़ी उपरोड़ा, जो कि कोरबा में आता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर तहसील है। सबसे बड़ा विकास खंड आ जाता है बिलहा, जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता है। और भारत संघ में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में स्थान की बात करें तो 9वां स्थान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के 19 के बाद अर्थात पहले 10वें स्थान पर आता था, और अब जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो फिर हमारा छत्तीसगढ़ आता है 9वें स्थान पे। देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न राज्यों का क्रम। तो फिर हमारे देश में राजस्थान पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, 5वां गुजरात, 6वां कर्नाटक, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, और हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ आता है 9वें स्थान पर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के से बात करें तो फिर 2.43% हैं हमारे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जबकि छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 2.11% हैं, जो कि 16वां स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ देश में रखता है। छत्तीसगढ़ का नृजाति म्यूजियम कहाँ पर स्थित हैं तो बात करें जगदलपुर बस्तर में। अब देख लेते हैं
विभिन्न तथ्य देख लेते हैं, जिसमें संभाग, जिला, तहसील, विकास खंड, नगर निगमों की संख्या के बारे में देख लेते हैं। तो संभाग राज्य गठन के समय 1 नवंबर 2000 को संभाग थे 3, वर्तमान में जून 2022 में अभी हैं 5, और नवीन जिला गठन के बाद भी 5 संभाग ही रहेंगे। जबकि जिला गठन के समय जिला थे 16, वर्तमान में है 28, और नवीन जिला गठन के बाद हो जाएंगे 33। तहसीलों की बात करें तो फिर गठन के समय था 96, वर्तमान में 177, और नवीन का यहाँ पर जानकारी नहीं दिया गया है। विकास खंड राज्य गठन के समय थे 146, वर्तमान में है 146, और नवीन जिला गठन के बाद भी 146 ही रहेंगे। नगर निगमों की बात करें तो राज्य गठन के समय थे 10, वर्तमान में है 14, नवीन जिला गठन के बाद भी 14 होंगे। और छत्तीसगढ़ के संभागों के बारे में एक बार विस्तृत यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो रायपुर संभाग जो कि 1862 में बना था, इसका मुख्यालय रायपुर में है। जिलों की संख्या 5 हैं। विशेष की बात करें तो फिर प्राचीनतम संभाग है। अच्छा, आपसे एक बात कहनी थी कि अगर आपको मेरा बोलने का तरीका अगर फास्ट लग रहा हो तो आप इसे कुछ स्लो करके, आप जो स्पीड है उसे स्लो करके सुनिएगा, तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ आए। बाकी मैं तो इसी प्रकार से फास्ट पढ़ाने का ही प्रयास करूँगा, क्योंकि जो बुक है बहुत मोटा है और हमें हमारा टारगेट है कि 15 दिन से पहले ये जो छत्तीसगढ़ का बुक है इसे ख़त्म करना है। तो संभाग में आ जाते हैं बिलासपुर, जो कि 1956 में बना था। मुख्यालय है बिलासपुर। जिलों की संख्या है 6, और नवीन और इसमें जुड़ जाएंगे 2, और इस प्रकार से यह सबसे बड़ा जो संभाग है बिलासपुर हो जाएगा जिलों की संख्या के आधार पर। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अभी जो बिलासपुर है वो हो जाएगा। बस्तर की बात करें तो 1951 में बस्तर संभाग बना। जगदलपुर इसका मुख्यालय है। जिलों की संख्या है 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, क्योंकि वो पहाड़ी बहुल जो क्षेत्र हैं इसके कारण वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती हैं। सरगुजा की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 को इसका निर्माण हुआ था। मुख्यालय है अंबिकापुर में। जिलों की संख्या है 5, और एक नवीन जिला उसमें जुड़ जाएगा तो फिर हो जाएंगे 6। दुर्ग की बात करें तो फिर 1 सितंबर 2013 को इसकी स्थापना हुआ। मुख्यालय है दुर्ग में, और 5 अभी जिले हैं और नवीन जिले 2। इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाएगी 7। तो विशेष इसमें है कि यह नवीनतम संभाग है, क्योंकि सबसे लास्ट में दुर्ग जो है 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, तो नवीनतम संभाग हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी है। चलिए देख लेते हैं प्रमुख दिवस छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो फिर 14 फरवरी को मनाया जाता है मातृपितृ दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस या बोरे बासी दिवस, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, और 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या फिर छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय निकाय, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जिला पंचायत हमारे यहाँ है अभी वर्तमान में 27, और जनपद पंचायत है 146, ग्राम पंचायत हैं 11,651। नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकाय टोटल हैं 166, जिसमें नगर निगम है 14, नगर पालिका है 43, और नगर पंचायत हैं 109। स्रोत ये जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर बताया जा रहा है। नोट दिया गया है कि 5 नवीन जिले एवं गौरेला, पिंडरा, मरवाही में जिला पंचायत गठन के बाद जिला पंचायतों की संख्या 33 हो जाएगी, किंतु वर्तमान में 27 जिला पंचायतें अभी कार्यरत है। क्योंकि चुनाव अभी होने वाला है, तो हो सकता है अब अगर सभी जिलों में चुनाव हो जाए तो फिर इनकी संख्या 33 हो जाएगी। पहुंच जाते हैं दूसरे चैप्टर में, जो कि है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम। तो फिर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें गठन के समय गठन की बात करें तो 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसका उपनाम था सीपी या फिर केंद्रीय प्रांत या फिर मध्य प्रांत। शामिल थे इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी थी नागपुर। जिला गठन छत्तीसगढ़ में
जिला गठन छत्तीसगढ़ में मध्य प्रांत के गठन के साथ हुआ, और जिसमें 3 जिले अभी जो वर्तमान रायपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित 3 जिले थे, जिसमें एक था रायपुर, बिलासपुर और एक संबलपुर जो कि अब उड़ीसा का भाग बन चुका है। ये नक्शे में आप देख सकते हैं, नक्शा बड़ा कर देता हूं मैं। ये नक्शे में आप ये जो है नक्शे में देख लीजिएगा, ये मध्य प्रांत के गठन जो हुआ उसमें ये मध्य प्रांत तो पूरा का पूरा मध्य प्रांत हो गया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के भाग थे तो फिर इसमें ये बिलासपुर, संबलपुर और रायपुर, ये जो नवीन जिले उस समय बनाए गए थे मध्य प्रांत गठन के समय। आगे बढ़ते हैं तो 1862 पहुंच जाते हैं। तो 1862 में मध्य प्रांत में 5 जो है संभाग बनाए गए, जिसमें एक था नागपुर संभाग, जिसके अंतर्गत जिले आते थे नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा। छत्तीसगढ़ जो संभाग था उसमें बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर आते थे। सागर संभाग में सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल आते थे। गोदावरी तालुक जो संभाग था इसमें गोदावरी तालुक, अपर गोदावरी और बस्तर जिले आते थे, जबकि जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले आते थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग जब बना तो इसका मुख्यालय बना रायपुर। इसमें शामिल जिले थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, जैसा कि उपर्युक्त बताया गया है। प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी एलियट, जिनका कार्यकाल था 1854 से 1862 तक। पहुंच जाते हैं 1905 में। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उस समय हो रहा था। तो पुनर्गठन बंगाल विभाजन के तहत हुआ। मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से से पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। तो शामिल हुआ इसमें संबलपुर को शामिल किया गया। संबलपुर को 5 रियासतों पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी के साथ नागपुर क्षेत्र को पृथक करके मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया। शामिल 5 रियासतें अच्छा, इसमें दिया है कि नागपुर क्षेत्र को पृथक करके मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। तो शामिल 5 रियासतें उसमें थी। 5 रियासतें थी उसमें कोरिया, चांगभखार, सरगुजा, उदयपुर जो कि वर्तमान धर्मजयगढ़ हैं, और जसपुर। अब छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः बना। तो मानचित्र कैसे बना? बंगाल विभाजन के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के कारण, रियासतों के पृथककरण एवं शामिल होने के कारण जो हमारे छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः बन गया। तो पहुंच जाते हैं 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र जो कि सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में जो छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखाचित्र बनाया था। विशेष की बात करें तो फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नद्रष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा, और किसके समक्ष किया गया? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन। मांग रखा गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। 1946 पहुंचते हैं तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ, जो कि ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु। विशेष था इसमें पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण मांग हेतु गठित यह प्रथम संगठन था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग हेतु प्रथम संगठन था। कौन? छत्तीसगढ़ विरोधी मंच गठन। लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रथम मांग किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा किया गया था, और यह प्रथम संगठन था जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग की गई। अर्थात संगठन के द्वारा अगर मांग पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, लेकिन व्यक्ति द्वारा मांग की पूछा जाए तो फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1947 की बात करें तो स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़
जो कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। देखिएगा, स्वतंत्र भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत और बरार सीपी एवं अर्थात सेंट्रल प्रोविंस और बरार का हिस्सा था। 1948 पहुंच जाते हैं, अर्थात आज़ादी। आज़ादी के बाद भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय हुआ। 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय सर्वप्रथम हुआ। खैरागढ़ रियासत ने अधिमिलन की नीति पर 5 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया। अंतिम रूप से जसपुर ने अधिमिलन की नीति पर 1 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर किया। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो रिवर्स करके फिर से सुन लीजिएगा। एक बार पढ़ लेता हूँ वैसे मैं। 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलय सर्वप्रथम हुआ। खैरागढ़ रियासत ने, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, तो अंतिम सब सर्वप्रथम यहाँ पे जो यहाँ पे पहुँचे थे। 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का सर्वप्रथम विलय हुआ, जिसमें सर्वप्रथम खैरागढ़ रियासत ने अधिमिलन की नीति पर 5 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था, जबकि अंतिम हस्ताक्षर जो कि जसपुर ने अधिमिलन की नीति पर 1 सितंबर 1947 को किया था। 1955 की बात करें तो मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। 1956 में की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल हुआ। मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में। राज्य पुनर्गठन जो कि फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझावों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसमें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ अंचल को शामिल किया गया था। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, किसके द्वारा? ठाकुर डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। स्थान था राजनांदगांव। उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। महासचिव थे दशरथ चौबे। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ, जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही किया गया था। स्थान था राजनांदगांव। उद्देश्य था छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। उपाध्यक्ष थे इसके द्वारिका प्रसाद तिवारी और सदस्य थे प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर। आगे बढ़ते हैं 1976 में, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। और 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम संगठन का यहाँ पर गठन हुआ, जो कि शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य भी छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान ने किया। इनका भी मांग छत्तीसगढ़ को फिर मध्य प्रदेश से अलग करना था। 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रस्तुत कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश विधानसभा में गोपाल परमार के द्वारा, जो कि तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक थे। विशेष की बात करें तो यह अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ। 1994 में सर्वसम्मति से पारित हुआ। 1998 की बात करें तो पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। देखिएगा, 1994 में जो पारित हुआ था वह अशासकीय संकल्प था, और 1998 में शासकीय संकल्प पारित किया तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में। विशेष था मंत्रिमंडल की आम सहमति से यह शासकीय संकल्प भी पारित हो गया। 2000 की बात करें तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम विधेयक 2000
कब पारित हुआ देखते हैं। लोकसभा में पहुंचा, विधेयक प्रस्तुत हुआ लोकसभा में 25 जुलाई सन 2000 को, विधेयक पारित हुआ 31 जुलाई सन 2000 को, अर्थात 6 दिन लगे। उसके बाद राज्यसभा में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ वह 3 अगस्त सन 2000 को, और इसको भी 6 दिन लगे, और 9 अगस्त सन 2000 को यह भी पारित हो गया। जबकि राष्ट्रपति का जो साइन हुआ, हस्ताक्षर हुआ 25 अगस्त 2000 को हुआ, और उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन जी। प्रश्न कुछ दिए गए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। बढ़ जाते हैं सन 2000 में ही। तो राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। अनुच्छेद था संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। और राज्य निर्माण की बात करें तो फिर 26वां क्रम का राज्य हमारा छत्तीसगढ़ था। पंचवर्षीय योजना थी उस समय, 9वीं पंचवर्षीय योजना। मातृ राज्य था मध्य प्रदेश। राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके किया गया। क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 30.47% क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश था उसके कुल क्षेत्रफल का। राज्य निर्माण के समय जो विभिन्न पदाधिकारी थे उनको देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति थे श्री KR नारायणन, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री दिग्विजय सिंह जी। राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन की बात करें तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जो कि सबसे पहले कहा जाए कि छत्तीसगढ़ को बनाने का मांग किस संगठन के द्वारा रखा गया था, तो फिर वो था छत्तीसगढ़ विरोधी मंच, जिसके संस्थापक थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह। 1956 में गठित हुआ छत्तीसगढ़ महासभा, जिसके संस्थापक थे ठाकुर डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ, जिसके संस्थापक भी खूबचंद बघेल जी थे। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी द्वारा। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी द्वारा। 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान के द्वारा बनाई गई थी। इन सभी का मांग पृथक छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए रखा गया था। पहुंच जाते हैं तीसरे चैप्टर में। तो छत्तीसगढ़ जिला गठन का जो घटनाक्रम है उसे हम देखेंगे। 1861 में गठन हुआ, उस समय 2 जिले थे। देखिए 1861 में जो मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था, उस समय अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ हैं उसके जिले थे 2, एक था रायपुर और दूसरा बिलासपुर। तो रायपुर, इसका जिला मुख्यालय है रायपुर, और इसके स्थापना हुआ 2 नवंबर 1861 में। और मातृ जिला क्योंकि वो नया जिला जब पहली बार मध्य प्रांत का गठन हुआ तो उसी समय बनाया गया था, तो मातृ जिला नहीं दिया गया है। बिलासपुर की बात करें तो फिर बिलासपुर जिला मुख्यालय 2 नवंबर 1861 में इसका भी निर्माण हुआ, जो कि ब्रिटिश प्रांत से अलग होकर बना था। बात करें 1906 की, तो 1906 में एक ज़िले का गठन हुआ दुर्ग का, जिसका ज़िला मुख्यालय दुर्ग में है। 1906 में इसका गठन हुआ, और जो कि रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग से अलग होकर बना था। रायगढ़ ज़िला मुख्यालय रायगढ़, 1 जनवरी 1948 को इसका गठन हुआ, जो कि नवीन ज़िला बना था। सरगुजा की बात करें तो जो सरगुजा इसका मुख्यालय है अंबिकापुर में, 1 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ, जो कि एक रियासत थी। ये 1948 में कुल 3 जिले बने थे, जिसमें तीसरा जिला था बस्तर। जगदलपुर मुख्यालय 1948 में ये बना। बात करें राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव 1973 में इसका गठन हुआ था, और केवल एक ही ज़िले का गठन हुआ था। राजनांदगांव का जिला मुख्यालय राजनांदगांव। 26 जनवरी 1973 को इसका निर्माण हुआ, जो कि दुर्ग से अलग होकर बना था। बात करते हैं 1998 में, तो कुल 9 जिलों का गठन 1998 में किया गया था, जिसमें आ जाते हैं कोरिया, जिसका
हेडक्वार्टर है बैकुंठपुर। 25 मई 1998 को सरगुजा से अलग होकर बना था। जसपुर नगर 25 मई 1998 को रायगढ़ से अलग होकर बना था। कोरबा जिला मुख्यालय कोरबा 25 मई 1998 को बिलासपुर से अलग होकर बना था। जांजगीर चांपा जो कि जांजगीर मुख्यालय है 25 मई 1998 को बिलासपुर से अलग होकर बना था। और आ जाते हैं उत्तर बस्तर कांकेर जो कि कांकेर से अलग, कांकेर इसका मुख्यालय है 25 मई 1998 को बस्तर से अलग होकर बना था। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जो कि दंतेवाड़ा इसका जिला मुख्यालय है 25 मई 1998 को बस्तर से अलग होकर बना था। कबीरधाम कवर्धा जिला मुख्यालय है 6 जुलाई 1998 को बना। बिलासपुर और राजनांदगांव के भागों से अलग होकर बना था। महासमुंद जो कि जिला मुख्यालय महासमुंद है, यह 6 जुलाई 1998 को रायपुर से अलग होकर बना था। धमतरी जिला मुख्यालय धमतरी 6 जुलाई 1998 को ही रायपुर से अलग होकर बना था। पहुंच जाते हैं सन 2007 में, तो कुल 2 जिलों का गठन हुआ 2007 में। एक था नारायणपुर, दूसरा बीजापुर। नारायणपुर का हेडक्वार्टर है नारायणपुर 1 मई 2007 को बस्तर से अलग होकर बना। और बीजापुर जो कि बीजापुर मुख्यालय है 1 मई 2007 को दंतेवाड़ा से अलग होकर बना था। 2012 में रमन सिंह जी के द्वारा कुल 9 जिलों का घोषणा किया गया था। उसमें सूरजपुर जिला मुख्यालय सूरजपुर 1 जनवरी 2012 को सरगुजा से अलग होकर बना। बलरामपुर जिला मुख्यालय बलरामपुर 1 जनवरी 2012 को सरगुजा से अलग होकर बना। मुंगेली जिला मुख्यालय मुंगेली 1 जनवरी 2012 को बिलासपुर से अलग होकर बना था। बेमेतरा जिला मुख्यालय बेमेतरा 1 जनवरी 2012 को दुर्ग से अलग होकर बना था। बालोद जिला मुख्यालय बालोद 1 जनवरी 2012 को दुर्ग से अलग होकर बना था। बलौदाबाजार भाटापारा बलौदाबाजार इसका हेडक्वार्टर हैं 1 जनवरी 2012 को रायपुर से अलग होकर बना था। गरियाबंद जिला मुख्यालय गरियाबंद 1 जनवरी 2012 को रायपुर से अलग होकर बना था। कोंडागांव जिला मुख्यालय कोंडागांव 1 जनवरी 2012 को बस्तर से अलग होकर बना था। बात करें सुकमा की, तो जिला मुख्यालय सुकमा 1 जनवरी 2012 को दंतेवाड़ा से अलग होकर बना था। सन 2020 में एक जिले का निर्माण हुआ गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसका जिला मुख्यालय है गौरेला में 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर से अलग होकर बना था। पहुंच जाते हैं 2021 में, तो कुल 4 जिलों का घोषणा किया गया था। इसमें मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जो कि 15 अगस्त 2021 को बना था राजनांदगांव से अलग होकर। शक्ति जिला मुख्यालय शक्ति 15 अगस्त 2021 को जांजगीर चांपा से अलग होकर बना था। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सारंगगढ़ जिला मुख्यालय हैं 15 अगस्त 2021 को रायगढ़ और बलौदाबाजार के क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की बात करें तो 15 अगस्त 2021 को कोरिया जिले से अलग होकर बनाया गया है। और 33वां जो जिला है, जो नवीन जिला है 2022 में इसकी घोषणा हुई, एक जिला बनाया गया 2022 में खैरागढ़ गंडई छुई खदान। 16 अप्रैल 2022 को राजनांदगांव के हिस्से को काटकर बनाया गया है। तो इस प्रकार से कुल 33 जिलों का क्रम ये रहा। देख लेते हैं 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो कुछ इस प्रकार से हमारे भारत के नक्शे में मध्य प्रांत जो है दिखता था। देख लेते हैं। जो है मध्य प्रांत, यह है मध्य प्रांत। आप इसे देख लीजिएगा, कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं साइड में। और ये है छत्तीसगढ़ के भाग जो कि बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर जो नवीन ज़िले बनाए गए थे। उसके बाद 1905 में कुछ जो 1861 में जो संबलपुर के कुछ ज़िले हैं उसे दिखाया गया है। और 1905 में कुछ इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ था उसका नक्शा कुछ इस प्रकार से बनता था। इसे भी आप देख लीजिएगा, कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसे भी देख लीजिएगा। तो सन 1906 में जब दुर्ग जिला बना तो कुछ इस प्रकार से जो कि बन गया। उसके बाद देखते हैं 1948 में कुछ नए ज़िले जुड़े जिनका हम वर्णन कर चुके हैं ऊपर में।
तो इस प्रकार से 1948 में हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा बन गया। 1973 में जब राजनांदगांव जिला बना तो कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के ज़िले में परिवर्तन हो गया। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। बात करते हैं 1998 में। 1998 में भी जो नए ज़िले हैं जिन्हें डार्क कलर में दिखाया गया है वो बने हैं, देख लीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। सन 2003 में कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो बना। 2007 में कुछ इस प्रकार से बना, देख सकते हैं। बीजापुर और नारायणपुर जो कि बस्तर से अलग होकर बने हुए थे। तो इस प्रकार से पहुंच जाते हैं हम लोग 2012 में। 2012 में सूरजपुर, बलरामपुर बना, इधर मुंगेली, बेमेतरा, बलौदा बाजार, बालोद, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा जो नवीन ज़िले बने। 2020 में भी ज़िलों के बनने के बाद जो कि छत्तीसगढ़ हैं कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से जो कि छत्तीसगढ़ दिख रहा था। पहुंच जाते हैं अभी वर्तमान समय में देखें तो कुल 33 ज़िले इस प्रकार से दिखाए गए हैं यहाँ पे। इसे आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप मैं कर देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये देखिए, और हम लोग पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण जो कि चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है इसमें, चलिए इससे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण। वर्तमान छत्तीसगढ़ जो प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जिसका अपना एक इतिहास है। इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल एवं छत्तीसगढ़ कब क्यों पड़ा एवं क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था, इसके संबंध में विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें स्पष्टता मतभेद परिलक्षित होता है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं। तो देखते हैं नामकरण और क्षेत्र विस्तार के संबंध में कुछ अलग अलग मतभेद हैं उसके बारे में। तो नामकरण के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण कोसल नाम कैसे पड़ा, तो उल्लेख हुआ है रामायण काल के अनुसार शासन था राजा भानुमंत का शासन। रामायण के श्लोक जो था, तथा कोसल राजनम भानुमंत सुसंस्कृतम, ये जो श्लोक है इससे ज्ञात होता है कि ग्रंथ के अनुसार कोसल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन या नागपट्टनम जिसे कहा जाता है नामक क्षेत्र में कोसल नाम का जो राजा शासन करता था। कालांतर में इसी वंश का जो राजा भानुमंत हुआ, जिसकी पुत्री भानुमति का विवाह राजा दशरथ से हुआ था। विवाह के पश्चात भानुमति का नाम कोसल क्षेत्र से होने के कारण कौशल्या पड़ गया। कालांतर में भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण यह जो राज्य है वह राजा दशरथ को मिला। इसका नाम दक्षिण कोसल रखा गया। पहुंच जाते हैं कोसल एवं उत्तर कोसल से संबंधित इसका उल्लेख हुआ है कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में। इसकी जानकारी मिलती है। इस रचना में कोसल एवं उत्तर कोसल नामों का उल्लेख किया गया है। इस रचना में कौशल्या को कोसल देश की राजकुमारी बताया गया है। महाकोसल नाम का उल्लेख जो कि प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार प्रारंभ में छत्तीसगढ़ कोसल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बाद में यह एक बड़े राज्य के रूप में महाकोसल के नाम से स्थापित हुआ था। चेदिसगढ़ से छत्तीसगढ़ को किसने कहा है, तो प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में यही जो कि चेदिसगढ़ से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बन गया। ये प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार हैं।
छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का किन के अनुसार हैं, तो वेगलर के अनुसार जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर बस गए थे, जहां केवल छत्तीसगढ़ थे। इसी अपभ्रंश के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब ये कहना है चिस्म के अनुसार छत्तीसगढ़ अर्थात किला के अनुसार छत्तीसगढ़ पड़ा। तो यह चिस्म के अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ किला बनवाए थे। यह छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित था। इन्हीं छत्तीसगढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ हुआ। उत्तर कौशल देख लेते हैं। कोसल प्रदेश का उल्लेख, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार प्रशस्ति हैं ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि कोसल क्षेत्र एवं महाकांतार का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कहा गया है जो कोसल क्षेत्र या महाकांतार कहा गया है। बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार वाकाटक नरेश हरिश्चंद्र द्वितीय का जो बालाघाट ताम्रपत्र हैं इसमें मैकल कोसल मालवा के शासक इन्हीं आज्ञाओं का पालन करते थे। अड़भार ताम्रपत्र लेख के अनुसार जो कि पांडुवंशी शासक नन्नराज का था, उल्लेख है कि इस ताम्रपत्र में तीवर देव को कोसल व उत्कल का अधिपति कहा गया है। ऐहोल अभिलेख, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। इसमें ऐहोल अभिलेख में कोसल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं दशावतार मंदिर लेख, तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का जो दशावतार मंदिर लेख है इनके एलोरा स्थित इस लेख में कोसल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अन्य अभिलेख की बात करें तो फिर चोल नरेश राजेंद्र प्रथम का जो अभिलेख हैं इन्होंने अपने अभिलेख में कोसल नाडु और ओड्र विजय अभियान का उल्लेख किया है। कोसल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार यात्रा विवरण में कियासलो कोसल की स्थिति कलिंग के उत्तर पश्चिम इस दिशा में बताई गई हैं, जिसके अनुसार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ तथा संबलपुर जिले शामिल थे। कनिंघम के अनुसार बात करें तो विस्तार उत्तर सीमा उज्जैन तक, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश तक, पूर्वी सीमा उड़ीसा तक और पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार जो पश्चिमी सीमा बरार जिला इस तक, पूर्वी सीमा संबलपुर जिला स्थित इस क्षेत्र की राजधानी की बात करें तो फिर प्राचीन राजधानी भांदक थी, ऐसा बताया गया है। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार उत्तर में गंगा तक, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में समुद्रवर्ती पाली बालासोर उड़ीसा तक और पश्चिम में उज्जैन तक इसका विस्तार बताया गया है। हेमलाल यदु के अनुसार इसका विस्तार उत्तर सीमा अमरकंटक तक, पश्चिमी सीमा सुक्तमत श्रेणी के समीप तक और बात करते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, तो दलपत राव या दलपत राव हैं इनके द्वारा प्रयोग किया गया साहित्य रचना सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1494 में किया गया। रचना थी लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। दरबारी कवि थे खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि और चारण कवि जो थे। राजकवि दलपत राव ने सन 1487 ईस्वी में एक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। पढ़ते हैं गोपाल प्रसाद मिश्र, तो अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया 1746 में। दरबारी कवि थे जो गोपाल प्रसाद मिश्र हैं, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। और मिस्टर G.T. ब्लंट
जेटी ब्लंट के अनुसार यात्रा वृत्तांत ब्लंट ने 1795 में अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर में किया, जिसका उल्लेख किया कि इस प्रकार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रयोग जेटी ब्लंट के द्वारा किया गया था। बाबू रेवाराम के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार थे बाबू रेवाराम। अपनी रचना विक्रम विलास जो कि 1896 में लिखी गई में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नामों की बात करें तो फिर वैदिक काल में इसे दो प्रकार से देखेंगे, दो भागों में, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। तो वैदिक काल में मध्य छत्तीसगढ़ का तो जिक्र नहीं है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को दक्षिक दिग कहा गया है। रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और दंडकारण्य कहा गया है दक्षिण छत्तीसगढ़ को। महाभारत काल में कोसल या प्राक कोसल मध्य छत्तीसगढ़ को कहा गया है, जबकि दक्षिण कोसल को कांतार कहा गया है। गुप्त काल में कोसल या दक्षिणापथ कहा गया है मध्य प्रांत को, और महाकांतार कहा गया है दक्षिण छत्तीसगढ़ को। कनिंघम के अनुसार महाकोसल कहा गया है मध्य प्रदेश को, जो मध्य छत्तीसगढ़ को, और दंडकारण्य कहा गए हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ को। हेनसांग के अनुसार, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार जो कि मध्य छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा गया है, दक्षिण छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। चलिए ये चैप्टर भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई। 5.1 संभाग, जिला, तहसील एवं विकास खंड व्यवस्था। संभाग की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश 5 संभागों में बांटा गया है। साथ ही संभागायुक्त का पद भी सृजन किया गया है, जिसका उद्देश्य संभाग के अधीन आने वाले जिलों, अनुविभाग, तहसील, जनपद स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके एवं उनके समय समय पर समीक्षा हो सके। राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ 3 संभाग थे। छत्तीसगढ़ में रायपुर 1862 छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम संभाग था, बिलासपुर 1956 में बना और बस्तर 1981 में बना था। राज्य निर्माण के कुछ समय बाद संभागीय इकाई समाप्त कर दी गई थी। तत्पश्चात पुनः 2008 में अस्तित्व में लाया गया। अप्रैल 2008 में पुनः संभागों का गठन किया गया एवं सरगुजा को चौथा संभाग बनाया गया था। 15 अगस्त 2013 को छत्तीसगढ़ संभाग ने दुर्ग को नवीन संभाग बनाने की घोषणा एवं रायपुर से अलग करके दुर्ग को 5वां संभाग सितंबर 2013 बनाया गया। यह वर्तमान में प्रदेश का नवीनतम संभाग है। नवीनतम संभाग कौन है? दुर्ग, जो कि 2013 सितंबर 2013 में बनाया गया है। देखते हैं संभाग। रायपुर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद आते हैं। बिलासपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही आते हैं। और नवीन घोषित जिलों की बात करें तो शक्ति, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ आते हैं। बस्तर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। बस्तर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। सरगुजा में 5 जिले आते हैं। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर। नवीन घोषित जिले हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये एक ही जिला है, 3 जिले ना समझ लीजिएगा। दुर्ग की बात करें तो फिर दुर्ग, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव। और नवीन जिले हैं मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, अर्थात 2 नवीन जिले दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएंगे। नोट यहाँ पर दिया गया है कि ये नोट है, शक्ति एवं सारंगढ़ जिलों के अस्तित्व में आने के बाद बिलासपुर संभाग जिलों की दृष्टि से संख्या 8 हो जाएगी, जो कि सर्वाधिक हैं। अर्थात किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अस्तित्व आने के बाद सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 6 हो जाएगी। और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी 6, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला के अस्तित्व आने के बाद दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या हो जाएगी 7।
जिले देख लेते हैं तो कलेक्टर जिला का शीर्ष अधिकारी होता है जो जिले में कानून व्यवस्था एवं विकास समन्वय का कार्य करता है। राज्य निर्माण की बात करें तो 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ उस समय 16 राजस्व जिले थे। 1 मई 2007 को नारायणपुर बीजापुर नवीन जिले बने, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई 18। 1 जनवरी 2012 से 9 जिले अस्तित्व में आए, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। 10 फरवरी 2020 से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्तित्व में आया, जिससे जिलों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। 15 अगस्त 2021 को 4 नवीन जिलों की घोषणा की गई, जिसके अस्तित्व में प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 32। और 16 अप्रैल 2022 को नवीन जिले की और घोषणा की गई, जिसके अस्तित्व में आने के बाद जिलों की संख्या हो गई 33। अनुभागीय या सब डिवीजन की बात करें तो इसका प्रमुख अनुभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम या एसडीओ होता है, जो राज्य प्रशासनिक सेवा जो सामान्यतः डिप्टी कलेक्टर संवर्ग का होता है वो होता है। तहसील के बात की जाए तो अनेक जिला अनेक राजस्व तहसीलों से में बटा है। तहसील मुख्य राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसीलदार का मुखिया होगा तहसीलदार और अनुविभाग का मुखिया होगा एसडीएम। नोट: नवीन तहसील घोषणाओं के कारण प्रदेश में तहसीलों की संख्या स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 27 जिले तो वर्तमान में हैं, लेकिन घोषणा हो गई है 33 जिलों की, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके कारण 27 कहा जाए या 33 कहा जाए। लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर 33 दिया जाए जिलों की संख्या तो फिर आप 33 को ही टिक करिएगा, अन्यथा 27 तो रहेगा ही। और प्रदेश में विकास खंडों की संख्या की बात करें तो फिर हैं 146, इसमें 85 आदिवासी विकास खंड हैं, 5050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। विकास खंड राजस्व प्रशासन की जो इकाई नहीं है, जो विकास खंड है वो राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं होती हैं। तुलनात्मक अध्ययन करें तो नवीन जिला अस्तित्व में आने के बाद किस प्रकार से स्थिति हो जाएगी। तो रायपुर संभाग की बात करें तो इसके अधीन जिले रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद थे। 5 जिले थे, विकास खंड 23, तहसीलें तहसीलें थी 27, नगर निगम थे 3, नगर पालिका 9, नगर पंचायत 20। बिलासपुर की बात करें तो फिर बिलासपुर नए जिले शामिल हो जाएंगे, तो फिर जिलों की संख्या हो जाएगी 8, जिसमें बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये टोटल 8 जिले हो जाएंगे। विकास खंड हो जाएंगे 34, तहसीलें 46, नगर निगम 3, नगर पालिका 11 और नगर पंचायत 31। बस्तर की बात करें तो बस्तर के अंतर्गत बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव इत्यादि आते हैं। और 7 जो हो जाएगी जिलों की संख्या, जबकि यहाँ पर विकास खंड की बात करें तो विकास खंड हो जाएंगे 32, तहसील हो जाएंगे 34, नगर निगम हो जाएगा 1, नगर पालिका हो जाएगा 8 और नगर पंचायत हो जाएगा 14। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग के अंतर्गत राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अम्बरगढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये 7 जिले आएंगे। और 25 हो जाएंगे विकास खंड, तहसीलें हो जाएंगे 31, नगर निगम हो जाएगा 5, नगर पालिका 9 और नगर पंचायत हो जाएगा 26। सरगुजा की बात करें तो सरगुजा के अंतर्गत कुल 6 जो ज़िले आते हैं, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और विकास खंड आ जाते हैं 32, तहसीलें जो हो जाती हैं 39 और नगर निगम 2, नगर पालिका 6 और नगर पंचायत 18। कुल मिलाकर 33 जिले, 146 विकास खंड, 177 तहसील और 12 हो जाएगा नगर निगम, 43 हो जाएगा नगर पालिका और 119 हो जाएगा नगर पंचायत। तो वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लाने का प्रयास करेंगे।